और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ पब्लिकेशन का ये जो बुक आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, इसका नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रखी है और जिसमें ये चीजें कंटिन्यू आपका पीछे के 3 क्लास से चल रहा है। ठीक है, आज चौथा क्लास है और आज नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग समापन करने वाले हैं। ठीक है, उसका हम लोग समापन करने वाले हैं। बस आप सारे विद्यार्थियों का साथ एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार सेशन को सब लोग शेयर करिए और नोट कर लो माइंड में, हर दिन 8:30 बजे आपका मैथमेटिक्स की क्लास, और पता है सुबह में जो है 7:30 बजे आपका रीजनिंग की भी क्लास लगती है। आप सारे विद्यार्थी जरूर आइए, सुबह 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास और 8:30 बजे रात में नंबर सिस्टम की क्लास लगती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सारे लोग सेशन को एक बार शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया। और बुक ऑफिस में मिल जाएगा, ऑफिस में ही सब बुक नहीं मिलता है, ये सब मार्केट में अगर आपको मिल रहा है, ये सब बुक कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब आप देखो, हमको कोई कुछ पता नहीं है क्योंकि ये बुक हमारा नहीं है। ठीक है, हम बस पीडीएफ हम सवाल का जितना पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे आपका। आगे बढ़ते हैं भाई, और ये रहा आज का पहला सवाल आप सारे विद्यार्थियों के सामने। ठीक है, कितना हम लोग 150 नंबर तक हम लोग पिछले दिन किए थे आपका। चलो 150 तक हम लोग पिछला दिन किए थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 151 नंबर से। क्लियर है, 151 नंबर से हम आज क्या करेंगे मेरे भाई, स्टार्ट करेंगे 151 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या आप रेडी हैं? जोश जो है ठंडा नहीं पड़ गया है अभी एकदम यार, शुरुआत है और जोश कर सकते हैं एकदम क्लाइमेक्स पे, यहाँ होना चाहिए यहाँ आपका। ठीक है, और तब तक यही रहना चाहिए जब तक कि आज का सेशन कंप्लीट ना आपका हो। डेली जो है भाई मेरे, आप नोट कर लो, डेली जो है आपका 8:30 PM में आप हमारा साथ दो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितना भी बुक में सवाल है, चाहे वो नंबर सिस्टम का सेक्शन हो, अरिथमेटिक का सेक्शन हो, एडवांस का सेक्शन हो, डीआई का सेक्शन हो, स्टैटिक्स का सेक्शन हो, ये सारे के सारे सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बस आपका साथ चाहिए, जरूरत पड़े तो हम एक और टाइम आपको देंगे। और अभी एक हम कंडीशन लगा दिए कि अगर लाइव की संख्या अगर 1000 क्रॉस भी कर देते हो, चलो 1000 को काट देते हैं, अगर 800 क्रॉस भी कर देते हो, 800 प्लस भी अगर लाइव की संख्या कर देते हो, तो आज ही जो है हम एक और टाइम का अनाउंसमेंट कर देंगे जिसमें एडवांस मैथ शुरू कर देंगे। रात में चलता रहेगा नंबर सिस्टम और कोई एक और टाइम का अनाउंसमेंट कर देंगे जिसमें आपका एडवांस मैथ शुरू कर देंगे। चलो 800 प्लस लाइव आज पहुंचा के दिखा दो, आज ही उसी टाइम अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक लड़का बोल रहा है आप तो यार डेली लेट हो जा रहे हो, इतना मार मारेंगे ना, कोनो थोड़ा ठिकाना नहीं है। 8:30 का टाइमिंग है, मैंने 35 में आया, 5 मिनट यार लेट हुआ है, 5 मिनट बजा जानोगे। अभी हम क्लास ले रहे थे, ठीक है, क्लास में थोड़ा सा पिछली क्लास में लेट हो गया था, इस वजह से यहाँ पर 5 मिनट लेट हुआ। ये सब जो है ना, ये सब जो उल्टा सीधा जो नेगेटिव माइंड में आता है, सब चीज को निकालिए। ठीक है ना, हाँ चलो खैर आगे बढ़ते हैं, हमको यार क्या फर्क पड़ता है, हम बिंदास आदमी है। ठीक है ना, चलिए गुस्सा नहीं होते, आगे बढ़ते हैं। सेशन को सब लोग शेयर करिए, मैंने कंडीशन लगा रखा है। चलो शुरुआत करते हैं और दनादन सवाल हम लोग करने वाले हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में इसे गुणा किया जाना चाहिए कि गुणनफल के कारकों की संख्या, कारक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फैक्टर की संख्या विषम हो जाए। एक बार सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब और गुणा में 3 का क्यूब। क्लियर है, देखो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 27 8 216 होता है। अगर यहाँ पर हम पूछ देगा कि पूछ देंगे कि फैक्टर की संख्या बताओ, सीखिए सब लोग, फैक्टर की संख्या बताओ कि आखिर 216 के कितने फैक्टर होंगे। तो वैसे पिछले क्लास, कल के क्लास में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या, सम भाजक की संख्या, सारे के सारे विद्यार्थी को मैंने बातें बताया था। तो फैक्टर की संख्या जब भी पूछेगा भाई, फैक्टर की संख्या जब भी पूछेगा तो मैंने क्या पढ़ाया था प्यारे, पावर को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, पावर को 1 से बढ़ा दो और फिर उसके बाद क्या कर दो भाई, उसको गुणा कर दो। देखो यहाँ पर तो बताइए 1 से जब बढ़ाएंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलिए, 4 और गुणा में 4 कितना होगा, 16 होगा। हम यहाँ पर क्या किए हैं, तो 216 के फैक्टर की संख्या निकाले तो क्या आया, 16 आया, जो कि सम है। क्या, जो कि सम है। लेकिन हमसे क्या पूछता है कि 216 में किससे गुणा करे कि फैक्टर की संख्या क्या हो, विषम हो। विषम हो, जरा सोचो कि किससे गुणा कर दे कि फैक्टर की संख्या विषम हो जाए। तो देखो यहाँ 4 और गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा, 16 सम आएगा। आपको लग रहा है कि अगर ये 5 हो जाए, ये भी अगर 5 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 विषम हो जाएगा। सोचो भाई, अगर ये 5 होगा और ये 5 होगा तो 5 5 25 क्या होगा आपका, विषम हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 कब होगा, 5 कब होगा, जब हम एक पावर इसका और बढ़ा देंगे। तो एक पावर बढ़ाने का अर्थ क्या है, एक पावर बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक और 2 बढ़ा दो और एक और 3 बढ़ा दो। तो बताइए आपने कितना से गुणा किया, एक्स्ट्रा 6 से गुणा किया, 6 से गुणा किया और 6 से गुणा किया तो पता है क्या हो गया, 2 कै को बन गया जी, 3 और 1 4 को हुआ, 3 कै को बन गया, 3 और 1 4 को हो गया। अब भाजक की संख्या निकालने के लिए पावर को 1 से बढ़ाएंगे तो कितना पावर हो जाएगा, 5, 4 को 2 है, 4 को 3 है, तो पावर हो जाएगा 1 बढ़ा के 5 और 1 बढ़ा के 5, यानी भाजक की संख्या विषम 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बताओ आपको किससे गुणा करना पड़ा, 6 से गुणा करना पड़ा। अगर हम 6 से गुणा करते हैं 216 में तो 2 के पावर देख लो 4 हो जाएगा और 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब भाजक की संख्या कोई कहेगा तो पावर 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, बोलो विषम नहीं आ रहा है। अब विषम कब आ रहा है, जब 2 गुणा 3 मतलब 6 से गुणा किए तो गुणा की जाने वाली संख्या 6 हो जाएगा। थोड़ा ये जो है ना आपका समझना है, समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सवाल संख्या 52, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। लो भाई, ये 52 नंबर जो सवाल दिख रहा है ना, ये यूनिट डिजिट का सवाल है। और देखो इस सवाल को देख करके खत्म कर देना है। आपको एक बात पता है कि जब आधार का इकाई 5 होता है ना तो नो चेंज होता है। क्या आधार का इकाई 5 रहता है तो नो चेंज, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, जल्दी बोलो, 5 होगा। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है कि सम संख्या दिख रहा है, दिख रहा है, लॉजिक लगा सोच रहे हैं, सम है, सम का पावर अगर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, समेन होगा जी, समेन होगा। तो देखो 5 को अगर हम कोई भी सम संख्या से गुणा करते हैं, चाहे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, 5 को अगर हम सम से गुणा करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 0 मिलता है। आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पर अगर इकाई अंक 0 बन गया पंचों के 20 तो गुणा में है तो 0, गुणा अगर कुछ भी करेंगे तो हर स्थिति में क्या बनेगा, 0 ही बनेगा आपका। क्लियर है, तो आंसर हमेशा क्या आपका 0 बनेगा आपका। क्लियर भाई, चलो किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी एल्स, एक बार सारे लोग बताइएगा, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। और एक बार सारे विद्यार्थी अपने सारे फ्रेंड्स के भी सेशन को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइव की संख्या को बढ़ाइए आप। ठीक है, चलो आइए 153 नंबर सवाल पे सारे विद्यार्थी आ जाइए। लो भाई, यहाँ पर
कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो याद रखना अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होता है ना, अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या होता है ना, वो होता है आपका पावर का योगफल होता है। लिख लीजिएगा, पावर का योगफल होता है, पावर का योगफल होता है। पावर को हम जोड़ देते हैं, वही होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। देखो बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पर सब लोग, ठीक है, सुनिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना, 8 दिख रहा है। तो सबसे पहले बेस को आप क्या बना लो, अभाज्य बना लो। देखो यहाँ पर 7 अभाज्य है, बट ये 2 अभाज्य नहीं है, तो सबसे पहले बेस को आप अभाज्य बना लो। क्या भाई, अभाज्य बना लो। तो सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं। अब पावर पहले से 10 है तो पावर गुणा हो जाएगा। चलो बाबू बताओ, यहाँ पे 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर पहले से 7 है तो 7 से गुणा कर दिया। अब देखो बाबू 7 की पावर 8। अब आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। बेस क्या बन गया, अभाज्य बन गया। जब बेस अभाज्य बन जाएगा ना, और आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो सिर्फ पावर को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्या भाई, पावर को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो बोलो इसका पावर कितना है, 30 है, इसका पावर कितना है भाई, 14 है, और इसका पावर कितना है, 8। तो 30, 14 और 8 को जोड़ दो तो आंसर कितना हो जाएगा, बोलो भाई 52 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा आपका। इन डाउट, सुमिंदर, पंकज, अनुज, अंकज, आनंद, राजेश, अजीत, महादेव, चलो बहुत अच्छी बात है, लकी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सारे विद्यार्थी को मैंने कंसेप्ट क्या बताया, ध्यान सुनना कि जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहे तो सबसे पहले बेस को मेरे भाई अभाज्य बना लो। सबसे पहला काम है बेस को अभाज्य बनाना, पहले से था, इसको बना लिया। और उसके बाद सिंपली पावर को बस जोड़ दो, वही होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह सवाल संख्या 54 आप सारे विद्यार्थियों के सामने। तो भाई अब ये 54 नंबर सवाल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो ये सेम 53 नंबर जैसा है, देखो शॉर्ट से लिख देते हैं। 16 को बाबू अभाज्य बनाना है बेस, 2 के पावर 4 और पहले से पावर 7 है, गुणा कर दिया। 27 को बोलो बाबू 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, पावर गुणा कर दिया 6, और 5 पहले से अभाज्य तो 5 के पावर 9 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर सारे विद्यार्थी देखो, ये भी बेस अभाज्य बन गया, यहाँ भी बेस अभाज्य बन गया, यहाँ भी बेस अभाज्य बन गया। अब सारे पावर को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो बोलिए 7 चौके कितना, 28, यहाँ का पावर कितना 18, और प्लस में कितना 9। यहाँ पर सारे विद्यार्थी जोड़ दीजिए, आंसर कितना बनेगा, 55 बनेगा। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्याम भाई बोले आपसे प्यार हो गया गुरुजी, चलो यार बहुत अच्छी बात है। प्यार का भी काफी वैरायटी होता है, गुरु शिष्य के बीच का प्यार भाई अलग होता है, इसकी अलग एक एहसास है आपका, है ना। एक प्रेमी प्रेमिका होता है, लवर होता है, इसके बीच का प्यार का उसका एक अलग एहसास है। माता पिता के साथ प्यार है, उसका एक कह सकते एक अलग फीलिंग्स आपका, है ना। तो आपका मेनी टाइप्स ऑफ वैरायटी, आपका वैरायटी ऑफ प्यार आपका होता है, ठीक है। अब कौन सा वाला है तो सब लोग समझ रहे भाई, गुरु शिष्य के बीच कैसा वाला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार सेशन को सब लोग शेयर करिए, और जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन क्लासेज का एकदम बिल्कुल टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। लाइक भी कर दीजिए और शेयर करके और लोग को जोड़िए भी। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 155। दिए गए गुणनफलों में इकाई अंक कितना होगा, वेरी सिंपल। देखो आधार का इकाई अंक 1 रहता है, बार बार हम बता रहे हैं, 2-3 दिन से 0, 1, 5, 6 रहेगा आधार का इकाई अंक। पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, नो चेंज, तो इसका एक ही होगा। यहाँ भी किस्मत से एक ही है, तो 1 गुणा 1 आंसर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट पे। लोग दिल भेजना भी शुरू कर दिया, दिल यार एक ही है, उसको संभाल के रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सवाल संख्या 156। क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें। लो भाई निम्नलिखित में इकाई अंक निकालना है। तो आप देखो अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा आधार का इकाई अंक, ठीक ना, तो क्या होगा भाई, नो चेंज, ये तो सबको पता है। लेकिन वही 0, 1, 5, 6 के अलावे रहेगा, अदर रहेगा, तो याद है 4 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, किससे, पावर में भाग देते हैं। मेरी बात को गौर सुनिएगा, 0, 1, 5, 6 अगर बेस का यूनिट डिजिट रहेगा तो पावर नहीं, यूनिट डिजिट नहीं चेंज होगा। लेकिन वही अगर इसके अलावे रहेगा तो पावर में 4 से भाग देते हैं। चलो भाई बोलो 4 से 102 में भाग देंगे तो बोलो शेषफल क्या बचेगा जी, 2 बचेगा। अब बोलो 4 से भाग देंगे 103 में तो शेषफल कितना बचेगा, बोलो 3 बचेगा। क्लियर है। अब देखो इसका आधार कितना है भाई, 4 है, आधार 4 है, और जितना शेषफल बचता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। बोलो आधार यहाँ भी 4 है, देख लो, और शेषफल 3 बचा है तो पावर में 3 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 इकाई अंक 6, और 4 का क्यूब 64, 64 तो इकाई अंक कितना 4 है ना जी। आई दोनों को हम जोड़ देंगे, बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे तो 10 इकाई अंक 0, आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे विद्यार्थी नेक्स्ट देखिएगा, 57 नंबर सवाल। देखो ये 57 सवाल क्या कहता है, जरा सब लोग सुनिए। कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ निकालने की बारी आ गया, ठीक है। जिससे 115, 149 और 183 को भाग करने पर 3, 5 और 7 शेष बचे। देखो तो भाई 115 में भाग देने से शेषफल कितना बचे, 3 बचे। फिर 149 में भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 5 बचे। और 183 में भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 7 बचे आपका। क्लियर है। चलो भाई 115 में 112, 144 और फिर 176 आपका। क्लियर है। तो देखिए जब भी आपसे पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, मेरी बात को गौर सुनिएगा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे इसमें भाग देने पर शेष इतना बचे। तो शेष जब बचेगा और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना रहेगा प्यारे, शेष बचेगा और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना रहेगा मेरे भाई, इट्स वेरी सिंपल। आप पहले शेषफल को घटा लेना और उसके बाद जो बनेगा उसका क्या निकाल लेना, एचसीएफ, वही होगा आपका बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैं देख पा रहा हूँ 16 आपका हो जाएगा, क्यों, बिना एचसीएफ निकाले हुए ही हम बोल दिया आपका, है ना। इसलिए क्योंकि देखो छोटा छोटा ऐसा संख्या है, पता चल रहा है कि 16 7 112, 16 9 144, 16 11 176। बड़ी से बड़ी संख्या 16 है जो तीनों को पूरा पूरा काट रहा है, एचसीएफ 16 हो जाएगा। आगे बढ़े चलो लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 158 आप सारे विद्यार्थियों के सामने। सवाल संख्या 158, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, और कंडीशन एक और है कि संख्या 9 का गुणज है। 9 का गुणज मतलब 9 से कटने वाली है, और 9 से अगर विभाज्यता का नियम पता है तो सवाल को आप सट से बिना बनाए मार सकते हो। सुन लो
9 से कटे वाला कौन है? जोड़ो तो 8 4 12 3 15, 9 से कटेगा जी? नहीं होगा। 1 9 10 18 3 21, 9 से कटेगा? नहीं होगा। जोड़ो 1 6 7 7 14 7 21, 9 से कटा? नहीं होगा। देखिए वो ऑप्शन होगा 9 से कटे वाला। जोड़ के देखो 1 6 7 8 15 3 18। अरे अंकों का योगफल 18 हो रहा है तो 9 से सिर्फ यही कट रहा है ना। 9 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। इस सवाल बनाने का जरूरत नहीं है, मार दो बस यहाँ पर आंसर 1687। 9 का गुणज सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है। ऐसे बनाएंगे कैसे? ऐसे हम बनाएंगे कैसे? तो सारे विद्यार्थी देखो भाई, सारे विद्यार्थी देखो, सबसे पहले 5 6 7 और 8 इतना पिटाई होगा ना। तो चलो कह रहा है कि एलसीएम तक निकाल के बताइए, एचसीएफ निकालिए। पहले से क्या कर रहे थे कि 25 साल जो 27 साल उम्र हो गया, आज तक एलसीएम नहीं निकालने आया है, आज तक एचसीएफ नहीं निकालने आया। गजब प्राणी हो यार, एकदम विचित्र प्राणी, पता नहीं कहां से आ गए दो चार लोग, है ना भाई। 25 साल से आप क्या कर रहे थे हैं? ये जो बैच चल रहा है ना, मेरी रिवीजन चल रहा है, एलसीएम निकाल के बताइए। फाउंडेशन बैच ना है, आप फाउंडेशन में बताते हैं, एलसीएम बताते हैं। फाउंडेशन में ये सोच के पढ़ाते हैं कि सामने वाला बंदा एकदम गोबर है, कुछ नहीं आता है। चलिए गोबर। तो यहां पर हाँ देखो मिटा भी दिया। तो क्या कर रहे थे? 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा पता है? 840 आएगा। ऐसा निकालिए 840 आएगा। अब देखिए कि 840 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। तो देखो 840 से भाग दो, 840 गुना 1680, शेषफल 3 बच रहा है। उत्तर ही मार देंगे। आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये रहा 159 नंबर सवाल, 159 नंबर सवाल ये रहा। चलिए सेशन को शेयर करिए और सारे लोग एक दूसरे को और जोड़िए जल्दी फटाफट। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर इतना 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 शेषफल बचता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? मेरे प्यारे मेरी बात को गौर सुनना। सबसे छोटी संख्या निकालना है और कहता है 10 9 और 8 से भाग देने पर इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। शेषफल इतना 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 बचता है। बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। देख लो -1 है, ये -1 है, -1। तो ये भाजक, भाग देने वाला, ये शेषफल, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि जब भाजक और शेषफल का डिफरेंस समान हो, क्या भाई नोट करो यहां पर, भाजक और शेष का डिफरेंस समान हो, डिफरेंस समान हो, भाजक और शेष का डिफरेंस समान हो, तो याद रखना छोटी से छोटी संख्या निकालने का क्या कांसेप्ट होता है? इट्स वेरी सिंपल। आप भाजक का एलसीएम निकालो, डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है, एलसीएम में से 1 घटा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो मैं देख पा रहा हूं 360 इसका एलसीएम है, क्लियर है। अब 360 में से जो डिफरेंस होगा सब जगह का उसको घटा दीजिएगा, तो 359 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के बाद माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस समान रहेगा, डिफरेंस समान रहेगा, तो संख्या निकालने के लिए, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए इसका एलसीएम करेंगे, डिफरेंस जितने का रहेगा उसको हम घटा देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 160 का, ठीक है भाई। सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर 160। और देखो 160 में जो है थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर बनाए रखिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा, नहीं तो पार करने की भी संभावना बनी रहेगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये सवाल बढ़िया सवाल है और यही सवाल जो है आपका मेरिट लिस्ट के अंदर में ले जाएगा, क्योंकि जब ये सवाल एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में जब आएगा, एक कौन बोल रानी फैंस, डिफरेंस समान नहीं रहेगा तो आएगा सवाल, तब हम लोग कभी करेंगे, अभी सिर्फ हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या करा था कि ये सवाल जो है मेरिट लिस्ट के अंदर में ले जाएगा। ये कॉमन सवाल से थोड़ा सा क्या है आपका हट गया है, क्योंकि इस टाइप के सवाल को बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम में बनाते हैं, इसलिए एकदम पूरी शिद्दत से देखना है। यही सवाल आपको मेरिट लिस्ट में ले जाएगा और यही सवाल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सुनो ध्यान से। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित, देखो संख्या भी नहीं पता है, खाली कह रहा है कि जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा, विभाजक द्वारा जब भाग दिया जाता है, संख्या को n मान लिया, भाजक विभाजक डी भाग देते हैं, तो पता है बाबू शेषफल कितना बचता है? शेषफल जो है आपका 24 बचता है। ऐसा सवाल हो रहा है, शेषफल 24 बचता है। फिर जब उसी संख्या के दुगने को, संख्या n है, अब उसी संख्या के दुगने को मतलब 2n को, दुगना देखो क्या, संख्या के दुगने को मतलब 2n को उसी भाजक द्वारा, सेम पहले वाला भाजक डी से ही विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तब कह रहा है देखो शेषफल 15 बचता है। क्या 15 बचता है? ऐसा बोल रहे हैं। तब कह रहा है भाजक ज्ञात करे, मतलब डी का मान आपसे पूछ रहा है। भाग हम किससे करें? डी से, तो डी का मान आपसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पर एक लॉजिक है, आप सारे विद्यार्थी सुनिएगा, लॉजिक एक है, सारे विद्यार्थी सुनिएगा। देखो ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा? देखो ऑफलाइन वो गवर्नमेंट का जब परमिशन आएगा तो आपका खुल जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, शायद अगले अगले महीने शायद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल वैसे आज के सेट का क्वेश्चन है, इसके सेट में ही क्वेश्चन रखा था, पेड टेस्ट होता है 7 बजे। चलो कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन था उस बीच में। तो देखिए इसका लॉजिक क्या होता है कि जैसा चेंजिंग संख्या में होता है ठीक वैसा ही चेंजिंग शेषफल में होता है। मतलब संख्या अगर डबल हो गया तो शेषफल भी क्या होता है? प्यारे बोलो डबल होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसा चेंजिंग संख्या में ठीक वैसा ही चेंजिंग शेषफल में होता है। संख्या देखो डबल तो शेषफल भी क्या होगा? डबल। सब टेस्ट वाला विद्यार्थी फटाफट आंसर मार रहा है 35। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो तो शेषफल भी डबल यानी 24 गुना कितना होगा? 48 होना चाहिए। जैसा चेंजिंग संख्या में ठीक वैसा ही चेंजिंग शेषफल में, यानी शेषफल भी डबल होना चाहिए, तो 24 गुना 48 होना चाहिए, 48 होना चाहिए शेषफल। लेकिन नहीं, शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पर? 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो सोचो जरा कि किससे भाग दिया गया होगा? किससे भाग दिया गया होगा? 48 में कि 15 बचा है। एक पता करने के लिए 48 में से 15 घटा देंगे। 48 में से 15 घटा देंगे 33 होगा। 33 भाजक होगा, चाहे तो देख लो 33 से इसमें जब भाग दीजिएगा ना, एक बार में भाग लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 15। डी कैसे निकलेगा? 48 में से 15 घटा दो। देखो इधर जब डबल हुआ तो इधर डबल करके 24 48 और 48 में से 15 घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा भाजक का 33 इधर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ बढ़ते हैं सवाल संख्या 161 के ऊपर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना और इतना बचे। एक बात बताओ मेरे प्यारे, आरआरबी जी 2019 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो क्या करें, 8 और इतना 12 और 18 से भाग करने पर शेषफल इतना 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 बचे। एक बात बताओ डिफरेंस कितने का है? -2 का। डिफरेंस कितने का है? -2 का। डिफरेंस कितने का है? -2 का। तो यहाँ पर शेषफल क्या है भाई, सॉरी अंतर क्या है? भाजक और शेषफल के बीच समान है। आप देख लो 8 6 में 2 का अंतर, 12 10 में 2 का अंतर, 18 16 में 2 का अंतर। और इसी टाइप का सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और हमसे पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या। तो कांसेप्ट भूल गए क्या? छोटी से छोटी संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई?
भाजक का एलसीएम लेंगे और उसमें से जितने का डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। डिफरेंस तो क्या, 2 घटा देंगे। अब चलिए जल्दी से बोलिए 8 12 18 का एलसीएम कितना होगा, बता सकते भाई? तो 72 होगा। 72 में से 2 घटा दो, 70 इधर राइट आंसर। चलिए लूट-पुट के पांव लागू, बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है लूट-पुट के? चलिए मेरे भाई एक बार सेशन को सब लोग शेयर करिए। देखो सेशन को सब लोग शेयर करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं क्या कि अगर आप 800, चलो 1000 नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में 1000 भी होगा, उससे ज्यादा भी आपका होगा ना। तो अभी अगर आप 800 प्लस भी अगर आप लाइव कर देते हो तो एक और हम टाइम की घोषणा कर देंगे और वो एकदम फ्री, और उस टाइम में एडवांस सेक्शन शुरू कर देंगे आपका। इधर से नंबर सिस्टम और उधर से एडवांस सिस्टम, एडवांस मैथ, और सारे के सारे जो है आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। एक और टाइम दे देंगे, 800 प्लस लाइव जल्दी से पहुंचो। कुछ आपको भी तो करना होगा, हम पूरा एडवांस पढ़ाएंगे एकदम फ्री में, निःशुल्क। आपको तो मेहनत करना ही होगा। चलिए 162 नंबर सवाल करते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो कितना से विभाजित हो जाए, क्या कितना से विभाजित हो जाए। तो जल्दी से आप सारे विद्यार्थी इसका एलसीएम बता दो। जहां तक एलसीएम सब लोग निकाल सकते हैं, जहां तक इसका मैं समझ रहा हूं कि इसका एलसीएम आएगा 540 आएगा। देख लेना जब इसका एलसीएम 540 आएगा, एलसीएम 540 हो जाएगा। देखो एलसीएम कितना होगा भाई, 540 हो जाएगा, एलसीएम 540 हो जाएगा। अब बताओ मेरे यार, सवाल क्या कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम करने पर, जिसमें से 6 कम करने पर 540 से कट जाए। इसका मतलब 6 ज्यादा 540 आंसर होगा। 546 है छोटी छोटी संख्या, इसमें 6 कम करो तो कितना होगा 540। अब बोलो इससे कट नहीं जाएगा एक बार, तो आंसर कितना होगा 546 होगा। सवाल करना 6 कम करने के बाद इससे कटे, इसका मतलब इससे 6 ज्यादा होगा, इससे 6 ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। 163 हो गया ना। चलो वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे निकालना होगा। याद कीजिए जिससे 30, 150 और 5200 विभाजित करने पर शेषफल 7 और 9 हो जाए। देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 30, 150 है ना, इसमें भाग देने पर शेषफल 7 बचे और 5200 में भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 9 बचे। तो जब ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, क्या बाबू, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो और शेषफल दिया हुआ, तो वैसी स्थिति में शेषफल को आप क्या करो मेरे भाई, घटा लो। अभी एक सवाल थोड़ी देर पहले बताए हैं, तो बोलो कितना होगा, ये 3043 होगा, यहाँ पे घटाओगे तो कितना होगा 5100, बोलो भाई 91 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या करना है पता है, 3043 और घटाने पर क्या 5191, ठीक है। इसी का क्या निकालना है, एचसीएफ, और यही कहलाएगा आपका बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगा। अभी कुछ विद्यार्थी जो है कमेंट मार रहे थे सर आप एलसीएम भी निकालना सिखा दो, एचसीएफ भी निकालना सिखा दो, तो चलो आपकी ख्वाहिश को हम पूरा कर देते हैं। क्या आपकी ख्वाहिश को हम पूरा कर देते हैं और झट से एचसीएफ निकालने का बहुत ही जबरदस्त कांसेप्ट बताते हैं। शायद ये बहुत कम विद्यार्थी को पता होगा क्या एचसीएफ निकालने का जबरदस्त वाला कांसेप्ट। लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा बताएंगे एचसीएफ निकालने का, इसलिए आप काम समय ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो एचसीएफ निकालने का हम बता रहे हैं डिफरेंस मेथड, इसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड, और नया तरीका है, ये मेरा सोच है, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखो आप बताइए इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, क्या बता सकते हैं? तो कैसा कहानी बताएंगे, बड़ा है वो छोटा है, घटा के बोल रहे हैं 11 में से 3 घटा, बोलो 8, और 8 में से 4 घटेगा 4, और बोलो 1 में से 0 घटेगा 1, और 5 में से 3 घटेगा 2, ठीक है। तो मेरा कहना है कि एचसीएफ जो होता है वो डिफरेंस होता है 21 और 48, क्या इन दोनों का एचसीएफ है, क्या 21 और 48 से दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर सुनिएगा, एचसीएफ या तो इसके बीच का डिफरेंस होता है, या तो इसके बीच का डिफरेंस होता है, नहीं तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड होता है, नहीं तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड होता है, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पर फटाफट जो इसका हम फैक्टर करेंगे, सारे विद्यार्थी ध्यान दो। चलो गुणनखंड करते हैं, 2 से करो इसको, तो 2 एकम 2 और 2 से 14, 2 चौके 8, क्लियर भाई। फिर 2 से भाग लगाओ, 2 बचे 10, 2 3 6 और 2 से 14, फिर किससे भाग लगेगा जी, 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3 है और 3 7 21 है और 3 27। बोलो जब 2148 का हम फैक्टर किए और थोड़ा ऑप्शन को भी आप निहारते रहिएगा तो 179 यहाँ पर मिला जी, 179 मिला, ऑप्शन में 179 दिख रहा है, मतलब यही एचसीएफ होगा। फिर से सुन लीजिए कि एचसीएफ क्या होता है, तो डिफरेंस नहीं तो उसका कोई ना कोई फैक्टर होता है। तो डिफरेंस किया तो एचसीएफ नहीं बना, क्योंकि इससे दोनों नहीं कट रहा था, तो पक्का इसका कोई ना कोई फैक्टर बनेगा, तो कर दिया फैक्टर, ऑप्शन भी देखते रहो, फैक्टर करते भी रहो, मिल गया 179 मिल गया, फिर जाएगा। तो ये तरीका आपका होता है, बेस्ट तरीका आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 64 नंबर सवाल पे आते हैं, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। तो भाई कहते हैं एक संख्या को जब 627 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 43 बचता है। लो भाई 627 से भाग देते हैं तो शेषफल 43 बचता है। अब कह रहा है कि जब 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, इट्स वेरी सिंपल। इस टाइप का सवाल सबको आता है, हमको पता है, इसलिए ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना है। बोलो पहले का शेषफल कितना है 43 और 19 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे और देखो शेषफल कितना आता है 5, 5 इधर आएगा। क्लियर भाई सबको, 500 पार में एडवांस में, नहीं 500 नहीं 600 पार करो। अब देखो काफी नीचे आ गया, अपनी जो वैल्यू है ना काफी नीचे आ गया, मैं बता रहा हूं। अगर 600 प्लस अगर लाइव कर देते हो, 600 प्लस लाइव, लेकिन ये ऑफर जो है, ये जो ऑफर है ना चला, ये सिर्फ आज के लिए है, ये ऑफर जो है सिर्फ आज के लिए है। 600 प्लस लाइव करो और एक और टाइम पाओ, क्या एक और टाइम पाओ, और उस टाइम में पता है एडवांस में इसी बुक का एडवांस में उधर से शुरू कर देंगे, और अभी इस टाइम में तो नंबर सिस्टम चल ही रहा है आपका, ठीक है। ऐसे क्या होगा, मजा आ जाएगा, दिन में 2 टाइम चलेगा, फटाफट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, और एकदम दनादन प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़े भैया, अगले सवाल क्यों डाउटेबल कमेंट करा जी, डाउटेबल कमेंट आएगा बोल दीजिए, क्योंकि बच्चों को खुश रखना इन द सेंस, मतलब सारे बच्चे जो भी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं उनको 100% समझ में आना चाहिए आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। क्लियर है, ध्यान दीजिए, क्या करें, n है संख्या, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, क्या रे जल्दी बताइए, तो 4 बचता है। अब कहता है यदि 2n को, क्या कहता है भाई, कहता है 2n को
6 से भाग देंगे तब कहता है मेरे भाई कि शेषफल कितना बचेगा बताओ, शेषफल कितना बचेगा बताओ। एक बात बताइए, एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम इसका एक लॉजिक बताए थे। देखो इस संख्या का गुना हो रहा है बाबू, दुगुना हो रहा है। देखो तो दुगुना हो रहा है, मतलब पहले से अब दुगुना संख्या में भाग दे रहे हैं, संख्या दुगुना हो रहा है। तो याद रखना कि जब संख्या दुगुना होता है ना तो उसी तरह का चेंजिंग शेषफल में भी होता है। तो शेषफल भी दुगुना होगा, यानी 4 दूना 8 होगा। क्या 8 आंसर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि क्यों भाई? क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से कम बचना चाहिए। अब तो 6 से भाग देंगे शेषफल 8 बचेगा नहीं ना, तो 6 से अगर ज्यादा है तो एक बार और भाग लगा दो, 6 कम 6 शेषफल 2 बच जाएगा, 2 में उत्तर मार दो, ठीक है। नहीं तो एक और सोच आपको हम देते हैं, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखो n को पता है कितना मान लेंगे, 6 + 4 10 मान लेंगे, क्या दिक्कत है? सवाल यही ना कहता है कि n में 6 से भाग देने पर 4, 4 से बचना चाहिए 6 से भाग देने पर, इसका मतलब n का मान कितना होगा? 6 4 10 होगा। क्या n का मान 10 होगा? अब n का मान 10 हो गया, करेक्ट। 2n का मतलब क्या होगा? 10 गुना 20 हो गया, 20 हो गया, 2n मतलब 10 गुना 20 हो गया। अब 20 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर? 6 × 18 शेषफल 2 बच जाएगा। आगे बढ़े, चलिए ये आप कोई ये कांसेप्ट लगा लो या फिर वो कांसेप्ट लगा लो, दोनों में से किसी को सवाल आता। आइए सवाल संख्या 166 पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। लीजिए भाई सवाल संख्या 166 है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात करें। देखो मेरी बात को गौर से सुनिए, जब भी जो 2 अंक वाला सवाल आएगा ना कि इतना जोड़ने पर अंक बदल जाता है, इकाई अंक कितना है, दहाई अंक कितना है, ठीक है, अगर ये बात रहता, इस टाइप का सवाल रहता और अगर संख्या निकालने के लिए कह देगा, इस टाइप के सवाल को हमेशा हम क्या बनाते हैं बाबू? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाते हैं। क्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाते हैं? जब भी मूल संख्या पूछेगा सवाल को जल्दी बनाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। आपका क्लियर है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, मूल संख्या निकालने के लिए ऑप्शन से चलते हैं। अब देखो 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाता है और गुणनफल 8 अंकों का होना चाहिए। तो यहां गुना करके देखो 4 दूना 8 हो रहा है, यहां गुना करके देखो 3 दूना 6 नहीं हो रहा है जी, छट जाएगा। यहां गुना करके देखो तो 8 एकम 8 2 चौके 8 यहां हो रहा है, तो गुणनफल 8 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है। लेकिन क्या कहता है कि 18 जोड़ने पर संख्या का अंक आपस में बदल जाना चाहिए। बदल जाने का मतलब क्या? इकाई वाला दहाई पे चल जाए और दहाई वाला इकाई पे चल जाए। तो ऐसा करो भाई, देखो 18 यहां पर हम जोड़ते हैं तो 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 होगा आपका। एक बात बताओ, अंक बदला क्या? अरे 4 पर 2 है, 2 पर 4 होता तब ना बदलता, नहीं होगा ये ऑप्शन। अच्छा इसमें तनिया 18 जोड़िए तो कितना होगा मेरे प्यारे? 36 होगा। क्या अंक बदला क्या? 1 पर 8 है, अगर 8 पर 1 होता था ना बदलता, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा? डी हो जाएगा। देखो इसमें 18 जोड़ दो, 24 18 42 हो जाता है। बोलो अंक बदल गया कि नहीं? 2 पर 4 था, देखो 4 पर 2 हो गया। सवाल यही कहता है कि 18 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनू कह रहा है टी शर्ट खोल दो यार, बताओ मेरा सारा इज्जत चला जाएगा, है ना? सर टी शर्ट खोल दो, गर्मी लग रहा है तो, है ना? हम लोग अपने हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन चलो उतना ज्यादा भी गर्मी नहीं है। क्वेश्चन गलत है संतोष कुमार यादव, नहीं यार क्वेश्चन सही है। आगे बढ़े। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। एक बार कुछ लोग एसी लगा लो, देखो यार एसी जो है ना, एसी लगा लेने के बाद आदमी जो है पुड़िया हो जाता है, मैं बता रहा हूं, है ना? ऐसे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मतलब चलो अभी कोई जरूरी थोड़ी कि एसी अगर लगा लेंगे घर में लगा लेंगे, हर जगह जाएंगे एसी रहेगा नहीं रहेगा, तो फिर अपने आप पे अडेप्ट करने में फिर बहुत परेशानी होगा। बढ़िया ऐसे ही मस्त रहो, है ना? नेचुरल हवा बस थोड़ा लेते रहो, काम सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है भाई? 100 है। ध्यान दीजिए, जब अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, बदली हुई संख्या आपसे पूछ रहा है। देखो मूल संख्या नहीं पूछ रहा है, बदली हुई संख्या पूछ रहा है। और इस सवाल का जवाब देने में काफी विद्यार्थी गलती करते हैं, हमको पता है, काफी विद्यार्थी गलती करते हैं, हमको पता है। तो सर सही कैसे होगा? देखो बदली हुई संख्या पूछ रहा है, मतलब ये सब जो ऑप्शन है ना वो सही वाला नहीं है, पलट पलट के आंसर किया है। तो अगर हम इसको पलट देंगे, पलट दिया उलट देंगे तो सही नहीं हो जाएगा। जैसे सही संख्या होगा 2 पर 8 28 होगा, सही संख्या होगा 7 पर 3 73 होगा, सही संख्या जो होगा 3 पर 7 37 होगा, और सही संख्या जो 8 पर 2 82 होगा। मेरी बात को सुनिए चलो, कि बदली हुई संख्या दिया है ऑप्शन में, अगर हम उसको बदल देते हैं तो सही वाला संख्या मिल जाएगा, मतलब मूल संख्या मिल जाएगा, ओरिजिनल वाला संख्या मिल जाएगा बदलने के बाद। अब ये जो सवाल हम लगाएंगे या सवाल सेटिस्फाइड कराएंगे तो बदली हुई संख्या पर नहीं, जो मूल संख्या हम लिखे हैं उस पर सवाल को सेटिस्फाइड करेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब बदली हुई संख्या कभी भी कहेगा तो आप उसको बदल देना तो मूल संख्या बनेगा और उस पर सवाल सेटिस्फाइड करेगा। मतलब जो रेड कलम से दिख रहा है ना उस पर सवाल सेटिस्फाइड करना है बाबू, ध्यान दीजिए सब लोग। कहते हैं अंकों का योग 10 है, तो 2 8 10 7 3 10 7 3 10 8 10 सब पूरा हो रहा है। अब जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। आप बदलो इसके अंक को, बदलो बाबू, बदलो यहाँ पर इसके अंक को, तो बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 82। बताओ क्या 36 कम होगा? नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। आप बताओ बाबू यहाँ पर बदलेंगे तो कितना होगा? 73 73। क्या 36 कम होगा? इससे 36 कम है? नहीं है किस जाते ना जी। इसको बदलो जल्दी से, 2 पर 8 28। क्या 36 कम होगा? 82 में से 28 घटा तो 36 आता है? नहीं आता, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। मूल संख्या मेरा ये है, बदलो 3 पर 37 हो गया। अब देखो इससे 36 कम है, आप चाहे तो इसमें से घटा के देख लीजिए, 36 कम है तो आंसर मेरा क्या होगा? सी होगा। मूल संख्या मेरा 73 होगा, 73 पर ये सवाल सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन मूल संख्या पूछता तब 73, बदली हुई संख्या पूछ रहा है इसलिए 3 पर 7 37 होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बी किए हैं, जो कि एकदम गलत जवाब है। आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़े, कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बारीकी से इस चीज को समझना था। जैसे 168 नंबर सवाल पे हम आ जाते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। जरा ध्यान दीजिएगा, योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या कितना है? बोलो भैया, यहाँ भी अंतर 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का, यहाँ भी अंतर 4 का। तो अंकों का अंतर 4 है, ये लाइन चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर वही होगा जो पहला लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। सुनो, 2 अंकों की संख्या और बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग कितना होना चाहिए? जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 132, वही उत्तर होगा। ठीक है, बाबू इसको जोड़, देखो इसको जोड़ो 73। अब 73 और 37 जोड़ो 132 आ रहा, नहीं आ रहा है। इसको बदल के देखो, नहीं आएगा आपका। 84 में बाबू 48 जोड़ो 132 आ गया। इसका मतलब आंसर कौन होगा? बी आपका होगा।
डी होगा। बोलो इट्स क्लियर और नोट? क्लियर है या नहीं है? अगर किसी को समस्या है तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कमेंट करके। मैं सारे जितने भी डाउटेबल कमेंट होता है उस पर हम जरूर फोकस करते हैं, उसको हम जरूर देखते हैं। आइए आपके कमेंट को, डाउटेबल कमेंट को देखने के लिए मैंने आदमी यहाँ पर बैठा रखा है। मान लेते हैं अगर किसी कारणवश से यहाँ पढ़ाने के दरमियान में अगर आपकी कमेंट पर ध्यान नहीं गया और कमेंट आने की वजह से आपका कमेंट ऊपर चला गया तो पूछते हैं कि बताओ किसी का कोई डाउटेबल कमेंट है, अगर आता है तो उसका सॉल्यूशन देते हैं। बताओ हम तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ में आदमी भी रखे हुए कमेंट देखने के लिए सामने, ये वो क्या करके दो को रखते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कहते दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। क्लियर है? यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है। तो मूल संख्या कितना है? मूल संख्या कितना है? ऑप्शन लगा दें। मैं बार-बार बोल रहा हूं जब भी इस टाइप का सवाल हो सीधे ऑप्शन लगाओ भाई, सटासट बनाओ। अंकों का योगफल 12 7 5 12 8 4 12 9 3 12 7 5 12, तो अंकों का योगफल तो है चारों ऑप्शन में मिल रहा है, इसे ऑप्शन नहीं छटेगा, सेकंड वाले से छटेगा। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है। बदलो, इसके अंक को हम बदल देंगे तो 93 क्या भाई 18 ज्यादा है, अरे बड़ी ज्यादा है भाई, काटो काटो जल्दी भागो। इसके अंक को बदलो तो कितना होगा 57, क्या 18 ज्यादा है? ज्यादा कैसे तो और कम हो गया, काटो जल्दी, नहीं होगा भाई। देखो इसके अंक को बदलो तो 84, क्या 18 ज्यादा है बदलने पर? नहीं, भी बहुत ज्यादा है। इसको बदलो तो यहाँ पर कितना हो गया 75, क्या इससे 18 ज्यादा है? 18 ज्यादा है बाबू, है तो उत्तर कौन मारेंगे? डी मार दे। बोलो इट्स क्लियर और नोट? क्लियर है? क्लियर है? सवाल में क्लियर कर दिया है कि मूल संख्या बताओ और अंक को जब बदलते हैं ना, जैसे 5 पर 7 है, 7 पर 5 लिखते हैं तो 18 ज्यादा हो जाता है। आप देख लो 18 ज्यादा है कि नहीं, तो मार देंगे उत्तर। बाकी किसी में नहीं हो रहा तो छट गया। लो भाई सवाल संख्या हम आते हैं, सवाल संख्या 70 पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। लीजिए सवाल संख्या 70 में यही चीज फटाफट कैलकुलेशन करना है। कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग 9 है तो जोड़ के देखो, 9 और 1 10 छट गया, 8 2 10 छट गया, 3 0 3, अब 8 1 9 और बन गया। एग्जाम में बैठे हैं तो खाली इतने क्या कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, किस्मत तो देख लो 2018 ग्रुप डी में पूछा है, एक एक ऑप्शन जोड़ने पर 9 आ ही रहा है। तो मार के उस से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल संख्या 171 आपके सामने। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जरूरत पड़ेगा तो थोड़ी भी साथ साथ बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा दाना दान यहाँ पर खींचना चाहिए, चलना चाहिए। लो भाई 171, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11। लो भाई अंकों का योग 11 है, ध्यान रखना यहाँ पर। जो 9 2 11 6 5 11 5 6 11 8 3 11, सब में अंक को जोड़ने पर 11 आ रहा है, मतलब इतना से बात बनने वाला नहीं है। सवाल को हम आगे पढ़ेंगे। सुनिए कहता है यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है। तो देखो जरा 45 कम हो जाता है, अंक बदलते हैं। बोलो 9 पर 2 92 है, बदलेंगे तो 2 पर 9 29 हो जाएगा। क्या वो 45 कम होगा? तो कहोगे सर कैसे पता चलेगा 45 कम है कि नहीं? घटाने से पता चलेगा, इसमें से घटाओ तो 45 कम नहीं है, छट गया। देखो इसमें अंक बदलेंगे तो कितना आएगा? 5 5 56 है, 6 5 55, क्या 45 कम है? सवाल कहता है कि अंक बदलने पर 45 कम हो जाता है, कहां 45 कम है? नहीं कम है, घटा के देखो नहीं कम। इसको देखो बदलो अंक को, 45 कम है, कम कहां तो और ज्यादा हो गया, नहीं होगा, आंसर कौन होगा? डी हो जाएगा। देख लो भाई 38, इससे 45 कम है, 13 में से 4 घटेगा 5 और 7 में से 3 घटेगा 45 कम हो गया, मतलब उत्तर मेरा कौन है? डी आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या यहाँ पर 172। सारे विद्यार्थी को जो है ना आंसर एकदम कमेंट सेक्शन में तोड़ते रहना चाहिए, तब जो है रिवीजन का सही मतलब होगा। तो राजेश गुप्ता जी का, मिस्टर नीरज, पंकज, अनुज, लक्ष्मण, ये सारे के सारे विद्यार्थी का बिल्कुल सही जवाब आपका है। संजीव शाही जी, चलिए तरुण कुमार, ये पप्पू, सारे के सारे विद्यार्थी का बिल्कुल सही है। पंकज, सोनम, बहुत अच्छी बात है यार, सही है। आगे बढ़े। देखो दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान पर आपस में बदलने पर बनी नई संख्या। देखो दो अंकों की संख्या और फिर आपस में अंक बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना है बाबू? 45। क्या है दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है? एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा सब लोग। देखो इस सवाल में संख्या नहीं पूछ रहा है कि ऑप्शन से करेंगे, बोले अंकों का अंतर कितना है तो इसको लिख लो। और आज के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए अंकों का अंतर बराबर याद रखना, अंकों का अंतर बराबर याद रखना संख्या का अंतर, अंतर अब बटा में 9, क्या 9 9 9 9 9 क्यों आयो। फिर इसके बाद एक और सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, अंकों का योगफल आ सकता है, योगफल भी आता है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे भाई, संख्या का योगफल में 11 से भाग करें। ये भाई गजब का जो है आपका कांसेप्ट है, ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो मैं देख पा रहा हूं संख्या का अंतर का मतलब क्या? मूल संख्या अब बदली हुई बनी संख्या, अंक बदल के बनी नई संख्या का अंतर, अंतर अंतर कितना भाई? 45 है, तो लिख देंगे ऊपर। और हमसे अंकों का अंतर पूछ रहा है कि भाई अंक के बीच के कितने का अंतर होगा, तो 9 से क्या करेंगे भाग देंगे, 5 बार में भाग लगेगा तो आंसर कितना बनेगा? 5। मान दो 3 नंबर ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपके पास ये कांसेप्ट है, बस संख्या का अंतर जो रहेगा उसमें 9 से भाग दे दो तो अंकों का अंतर हो जाएगा, और अगर संख्या का योगफल में 11 से भाग कर देंगे तो अंकों का योगफल। ये अंकों का अंतर योगफल समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि आपका 3 और 8 और 30 सही संख्या है, तो बोलो अंकों का अंतर कितना होगा? 5 होगा, योगफल कितना होगा? 8 3 11 आता होगा। तो योगफल अंकों का पूछेगा तो 11 से भाग देंगे, और अंतर पूछेगा तो हम 9 से भाग देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल लीजिए। कहते दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो जोड़ के देखो समय 11 आ रहा है। यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाता है। अंक का स्थान आपस में बदलने पर 63 कम हो जाता है। 83 को बदलो 38, क्या 63 कम हुआ? तो 13 में से घटेगा 5, नहीं हुआ। इसको अंक को बदलेंगे कम कहां हुआ? तो और ज्यादा हो गया जी, 63 कम होना चाहिए। इसको बदलो जरा, 2 पर 9 29, 12 में से 9 घटेगा 3 और 8 में से 2 घटेगा 6, बिल्कुल 63 कम हो गया। इसका मतलब मूल संख्या मेरा क्या है? 92 है। जब भी इस टाइप का सवाल है ना तो आप सीधे उस सवाल को ऑप्शन से बनाओ, ठीक है भाई? डाउट किसी बजे? चलो आगे बढ़ते हैं। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, है वक्त तू क्या टकराएगा, जब उठेंगे
हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। कुछ बात समझ में आया? एकदम मुश्किलों से मोहब्बत होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मुश्किलों से आप डट के सामना करिए। प्यार कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत प्यार आपका मुश्किलों से होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं मुश्किलों से मोहब्बत है मेरे वक्त, तू क्या टकराएगा? उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। उठेंगे जब हाथ हमारे, मतलब फटाफटी ना करना है, कहने का सेंस है कि हाथ उठेगा मतलब मेरा कलम उठेगा, और कलम उठेगा ना तो हर ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है भाई? 9 है आपका। जब उसमें 27 जोड़ देते हैं तो स्थान आपस में बदल जाता है। 27 जोड़ने पर स्थान बदलता है संख्या का। चलो ना इसमें 27 जोड़िए, जोड़ो तो भाई, जोड़ो तो नहीं। 7 5 12 का 2 और 6, बोलो संख्या 45 था, स्थान बदला कहा? नहीं बदला। 27 जोड़ने पर स्थान बदल जाता है, तो जोड़े 27 45 है, कहां बदला? 1 पर 8, 8 पर 1 हुआ नहीं, भी नहीं होगा, ठीक है। 27 जोड़ने पर भैया यहां पर आप 27 जोड़ दो, 27 जोड़ दो 63 हो गया, 3 पर 6 था, जैसे 27 जोड़े तो 6 पर 3 हो गया, अंक बदल गया, तो आंसर कौन होगा? बी होगा। देख लीजिए आंसर बी होगा। आगे बढ़े, चलिए ये रहा सवाल संख्या नेक्स्ट। भाई सब लोग ध्यान देना यहाँ पर, ये रहा सवाल संख्या 175। आप सारे विद्यार्थी ध्यान। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। अंकों का योग कितना है मेरे भाई? ध्यान दो, यहाँ पर 13 आपका है। जोड़ के देखो 8 5 13 6 7 13 7 6 13 8 5 13, मतलब चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। तो देखो फंसाने के लिए दे दिया, लेकिन तुम भी कह देना हम अंकुश सर के चेले हैं, फंसने वाले में से नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, बदली हुई संख्या ज्ञात करे। अब बदली हुई संख्या ज्ञात करे बाबू, तो पहले आप बदल लेना। देखो 5 पर 8 58 कर लेना, इसको 7 पर 6 76 कर लेना, इस पे कर लेना 6 पर 7 67, और इसको कर लेना 8 पे 5 85, क्योंकि बदली हुई संख्या ऑप्शन में दिया है ना कि ओरिजिनल वाला संख्या ऑप्शन में दिया है। तो आप इसको बदल लेना तो ओरिजिनल वाला संख्या मिल जाएगा। अब सवाल जो लगेगा ना वो ओरिजिनल वाली संख्या पे लगेगा, जो मैंने ब्लू कलम से लिखा है। ये मेरा ओरिजिनल वाली संख्या है और क्वेश्चन को हम इस पे लगाएंगे, क्वेश्चन को हम इस पे लगाएंगे। सारे विद्यार्थी ध्यान देना। तो भाई कहता है सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन लगाओ। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। तो ऐसा कर बाबू, बदलो यहाँ पर, बदलो यहाँ पर, कितना होगा 85? क्या 27 से घटा क्या? नहीं। इसको बदलो बाबू 67, क्या 27 से घटेगा? क्या नहीं घटेगा ना? नहीं घटेगा। देखो इसको जब करेंगे तो 76, क्या 27 से घटेगा? नहीं तो बढ़ गया, ये भी नहीं होगा। 8 पे 5 है ना, इसको 5 पे 8 करेंगे, बोलो 27 से घटा क्या? 27 से घटा, घट गया, 15 में से घटेगा 7, और 7 में से 5 घटेगा, तो 27 से घट गया, तो आंसर कौन होगा? ये होगा। मतलब मूल संख्या तो 85 हुआ, लेकिन क्या करा, बदली हुई संख्या बताओ। तो 85 मूल संख्या है, लेकिन आंसर बदली हुई संख्या 58। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल में फंसेगा और मारेगा ए नंबर आपका, जो गलत है। तो याद रखना कि लास्ट में ध्यान देना इस टाइप के सवाल में कि लास्ट में हमसे मूल संख्या पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या पूछ रहा है। अगर बदली हुई संख्या पूछेगा तो पहले ऑप्शन को बदल लीजिएगा, तब सवाल को लगाइएगा। अगर मूल संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो यहां पर 176 सारे विद्यार्थी ध्यान दो भाई, 176 नंबर सवाल। कहते 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है भाई? 9 है। क्लियर? जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या कितना है? क्या बदली हुई संख्या कितना है? और ये जो है एक देते हैं आपको होमवर्क। देखते हैं कितने विद्यार्थी क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते हैं। आप जरूर सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद जो है इसका आंसर करना है आपका, ठीक है। चलिए ऐसे भी बदली हुई फंसाई लगी, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि डिट्टो सवाल वही है जो पीछे से चलता आ रहा है आपका, है ना, बदली हुई संख्या। चलो भाई ये देखो, अब ये सवाल 77 नंबर भी तो वही है। नई संख्या का मतलब क्या है? वही बदली हुई संख्या। नई संख्या का मतलब बदली हुई संख्या पूछ रहा है। चलो इसको हम बता दें। कहते 2 अंकों की, जल्दी से 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है? और नई संख्या पूछ रहा है, बदली हुई संख्या पूछ रहा है। भैया ओरिजिनल संख्या कितना होगा? यहाँ पर देखो 37, इसके हिसाब से ओरिजिनल वाला 28, इसके हिसाब से ओरिजिनल वाला 82 और इसके हिसाब से ओरिजिनल वाला 73 आता है, ठीक है। अब सवाल हम किस पे लगाएंगे? तो रेड कलर से जो मैंने लिखा है संख्या उस पे लगाएंगे, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वाला ये। अब सुनो सारे विद्यार्थी, सुन लो भाई। कहता है यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। 54 की कमी हो जाती है, तो बदलो इसको, बदलो 73, क्या 54 का कमी हुआ? तो बढ़ गया, छाटो छाटो छाटो। देखो अंक बदल तो 82 करीबी तो बढ़िए गया, छाटो। अरे 54 कम होना चाहिए, 54 कम हो जाना चाहिए। देखो इसको 28 कर दिया, यानी घटाओ तो बाबू 54 कम है कि नहीं है? तो 12 में से 8 घटेगा 4 और 7 में से 2 घटेगा 5, मार दो बी नंबर से काट, ठीक है। आगे बढ़े, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जोश ठंडा पड़ रहा है क्या? हैं? कभी जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आपका जो है सपना पूरा नहीं होगा, जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लीजिएगा, तब तक जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। आपको एनी हाउ जो है डेली क्लास आपको करनी है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। इससे उधार किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। हमें कुछ नहीं, बस हमें यही एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो मेरा विद्यार्थी था भाई, सेलेक्ट हो गया, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सारे विद्यार्थी पेशेंस बना करके क्लास को एकदम अटेंड करिए, और जोश कभी जो है बॉटम में नहीं गिरना चाहिए, जोश एकदम ऑन द टॉप होना चाहिए, ऑन द माथा होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह से काफी क्लास हो जाता है, फिर भी पढ़ा रही सबको, चलो लेकिन इसे तो पढ़ना नहीं है। 178, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाओ। लो भाई संख्या का पता लगाओ। तो उम्मीद करते हैं, देखो क्या करें, यदि अंक आपस में बदल देते हैं तो 18 बढ़ जाता है। बदलो तो नहीं तो 6 पर 4 64, क्या 18 बढ़ा? बढ़ तो गया जी, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट लीजिए भाई, सवाल संख्या 79 के आप सारे विद्यार्थी आ जाइए। 79 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको चलो देखिएगा। कहता है बाबू एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 है। लो 99 है योगफल संख्या का और बदलने पर बनी संख्या का। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या होगा? देखो यहाँ अंतर कितने का है? 5 का है तो इसी छट जाएगा। अंतर 3 दिया है, इसी छट गया। अंतर 1 दिया है, इसी छट जाएगा। अंतर 1 दिया है, इसी छट जाएगा। मार दो। समझ आ रहा है? इस सवाल का आंसर ही करना था बिना बनाए हुए। बोल रहे हैं अंकों का अंतर 3 है, तो 4 वो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई अंक दहाई अंक के बीच अंतर कितने का? 3 का। बाकी किसी में नहीं, तो मार के आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट पे। लो भाई 80 नंबर सवाल तुम्हारे यहाँ पर कहता है प्यारे एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। तो सवाल कहता है अंकों के बीच का अंतर कितना है? भूल गए क्या?
अंकों के बीच का अंतर कहते हैं, पूछ रहा है, और संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ। अभी हम 5-7 सवाल पहले पढ़ाए हैं कि जब अंकों का अंतर पूछेगा तो संख्या के अंतर में 9 से भाग देते हैं। भूल गए क्या? 9 से भाग देते हैं, तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़े। और योगफल में किससे भाग देते हैं बाबू? 11 से भाग देते हैं आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप सारे विद्यार्थी आइए, सवाल संख्या कितने पर भाई? 81 पे। आप कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। भाई अंकों का योगफल 5 है, देख लो, जोड़ के देख लो, 3 2 5 4 1 5 2 3 5 1 4 5, चारों ऑप्शन अंकों का योगफल 5 को फॉलो कर रहा है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाता है, तो परिवर्तित संख्या क्या है? समझ रहा है? परिवर्तित संख्या, बदली हुई संख्या, नई संख्या, ये बड़ी फंसाता है, बहुत विद्यार्थी सब फंसते हैं, बता रहा हूं, है ना। चलो सुनो, अब परिवर्तित संख्या पूछ रहा है तो क्या करिएगा? बदल लीजिएगा पहले जी। मतलब ओरिजिनल वाला कितना है? 23 है, बोलो ओरिजिनल वाला 14, ओरिजिनल वाला 32, ओरिजिनल वाला 41। ओरिजिनल वाला मेरा संख्या रेड पेन वाला है, रेड कलर वाला है, ठीक है। अब सुनो भाई, कहता क्या है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो 9 कम हो जाता है, इसको उल्टो, तो बोलो क्या 9 कम हुआ? अरे बढ़ में गया यार, इसको 40 काटो 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 काटो, 41 अगर बढ़ गया, ये कहां कम हुआ? 9 कम हो जाता है बदलने पर, ऐसा बोल रहा है। इसको आप करो 2 3 23, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 9 कम, 32 से 9 कम है, तो आंसर किसको मारेंगे? 23 को मारेंगे। आगे बढ़े, रोशन मिशन 100 का आंसर गलत आ रहा है, 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो भाई सवाल संख्या 182 पे आजा 182 पे। लो देखो टाइप जो है बदल चुका है, एक संख्या दे दिया है, कहता है 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। सीख लो कि स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है। स्थानीय मान को अंग्रेजी लोग कह के चला गया क्या? प्लेस वैल्यू अंग्रेजी चला गया, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी को छोड़ के चला गया। अभी बहुत सारे विद्यार्थी को ये स्थानीय समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्हीं के लिए मैंने बताया चलो प्लेस वैल्यू होता है, और अंकित मान को हम क्या बोलते हैं भाई? फेस वैल्यू आपका, ठीक है। चलो संख्या इतना में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर होता है भाई। सबसे पहले यहाँ पर सीखो, जैसे 5 है, अब 5 का हमको क्या लिखना है? प्लेस वैल्यू लिखना है, पी भी। देखो ज्यादा माथा नहीं लगाना, इट्स वेरी सिंपल। 5 का लिखना है प्लेस वैल्यू, तो 5 लिख दो। इसके बाद गिनो कि कै अंक है, गिनो 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बैठा हो गया प्लेस वैल्यू। अब इसी काम को क्या लिखना है? एफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान होता है, अंकित मान का एक और हिंदी में नाम होता है जातीय मान। क्या जातीय मान? क्या जातीय मान, ठीक है, जातीय मान, जातीय मान। तो भैया ये देख लो फटाफट आप सारे विद्यार्थी ये देख लो कि फेस वैल्यू जो होता है वो खुद अंक होता है। फेस वैल्यू खुद अंक होता है। 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, अंकित मान। अब कर इसका अंतर बता दो, 5000 रुपया में से 5000 रुपया घटा लो, तो सबको जल्दी घटाने आ जाएगा कि 4995 रुपया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, सब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है। और डाटा जो है ना डेली एकदम, डाटा को 8:30 बजे रात के एकदम बचा के रखिएगा आपका, ठीक है। हर दिन 8:30 बजे रात को यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। सुनो कहता है 63 47 85 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, 8 का स्थानीय मान पूछा तो 8 लिख के और दाहिने साइड को 80 लगा दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 184 पर सारे विद्यार्थी आ जाएंगे। देखो बाबू 84 नंबर सवाल क्या कहता है? 184 इतना में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल कितना होगा? तो सुनो भाई 6 का लिखना है हमको प्लेस वैल्यू, कितना लिखना होगा? 6 के बाद 1 2 3 को अंक है तो 3 जीरो बैठा देंगे, 6000 हो गया प्लेस वैल्यू। अब फिर लिखना अंकित मान, अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू 6 ही होगा, फेस वैल्यू जो कहते होता है। अब करें योगफल बता दो, दोनों को जोड़ देंगे तो 6006, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे, सवाल संख्या 85 पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए यहाँ पर। लो ये सवाल क्या कहता है? 85 में कहता है कि इतना के 2 3 क्या बोला? 2 3 मतलब 2 को 3 होगा, देखिएगा 2 3 मतलब पक्का इसमें 2 को 3 होगा, 2 को 3 पक्का होगा। देखो ये वहां है, अरे वो यहाँ है। ये स्थानीय मान के बीच अंतर क्या है? तो दोनों 3 का पहले स्थानीय मान लिखो, इट्स वेरी सिंपल है लिखना। देखो 3 का स्थानीय मान लिखना है तो 3 लिख दिया, इसके बाद में कै अंक है? 1 2 अंक है तो 2 को जीरो बैठा, ऐसे स्थानीय मान लिखना है। फिर देखो ये वाले 3 का स्थानीय मान लिखना है तो 3 लिख दिए, इसके बाद कै अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इसमें 7 को जीरो बैठाएंगे, ठीक है भाई, 7 को जीरो बैठाएंगे। अब क्वेश्चन कहता है इसका अंतर कितना है भाई? इसका अंतर कितना है? तो यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल है, देखो यहाँ पर कितना होगा? देखो ये 1000 में से 300 घटेगा तो 700, और यहाँ पे 2999 आपका होगा, तो 2999 700 कौन होगा? अरे हासिल लेंगे तो 1000 में से 300 घटेगा 700 होगा ना जी, तो लास्ट में 700 वाला कौन है? ये नंबर ऑप्शन है, मार दो इसको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लंबा सा कमेंट आ रहा है, क्या है भाई? देखो जरा सवाल संख्या 86 क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है इतना में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना करिए, आपको बनाना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 187 चलते हैं, आप सारे विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए। लो भैया सवाल संख्या 187 आपका किसका वाला आ गया भाई? पॉइंट वाला आ गया। क्या पॉइंट वाला आ गया? आप सारे विद्यार्थी पॉइंट वाले का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते? ध्यान दीजिए। वाह वाह वाह, कुछ लोग कह रहे हैं एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दो, और देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस स्टार्ट करो। आप जो है भूखते रहो, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब आप बस पढ़ाते रहो, हम लाइव नहीं आएंगे, हमको नहीं पढ़ना। पढ़ाई से क्या मतलब है? ऊपर वाला दे दिया, जमीन पर भेज दिया तो कैसे पेट भर जाएगा? चाहे मर के पेट भरो, रिक्शा खींचो, ठेला खींचो, सब्जी बेचो, पेपर बांटो, मतलब चाहे बेचो, कैसे पेट भर जाएगा आपका। मोदी जी कहिए पकौड़ा बेचो, पकौड़ा नहीं बेच सकते भाई, 200 से ऊपर आपका तेल हो गया, शायद घटा होगा तो कोई कुछ नहीं जानते। तो कहने का मतलब यार बस आप एडवांस स्टार्ट कर दो, आप अर्थमेटिक स्टार्ट कर दो, लेकिन हम नहीं आएंगे, है ना। ये सब गलत बात है। रेगुलर में पढ़ाई करिए, हमको जब लग जाएगा, अगर रेगुलर आके पढ़ो ना, मैं सोचा हूँ कि एक टाइम और हम देंगे, लेकिन पहले ये तो हमें लगे, इन्हें रियल में विद्यार्थी को चाहिए, ये अगर हमें लग जाएगा फट से स्टार्ट कर देंगे यार, कोई ना कोई टाइम तो आपके लिए निकालेंगे, क्योंकि भाई कोई अगर अपने फैमिली के लिए निकालेगा टाइम तो किसके लिए निकालेंगे, है ना। तो निकालेंगे, पहले आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए और सब लोग साथ तक एकदम लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सुनो 4 का अंकित मान कितना होगा? आपसे पूछता है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये 4 है, सबसे पहले देखिए, अगर कोई पूछ देगा कि 1587 इसका इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, हजार अंक सबको पता है। लेकिन अगर कोई पूछ देगा कि इसका इकाई अंक बताओ, इसका इकाई अंक बताओ, तो पूछेगा इसका इकाई अंक कितना है? दशमलव वाला संख्या है, इसका इकाई अंक है नहीं, ई है नहीं, ई है नहीं, याद रखना इकाई अंक आपका ये होगा, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा अंक है। इकाई दहाई सैकड़ा डेसिमल में ऐसे बोला जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको इकाई नहीं कहते। कि 1 है 10 है, देखो 1 है 10 दहाई है
और 100 है, आई पता है क्या, ये 0.1 है, ये पता है क्या 0.01 है, ये पता है क्या 0.001 है, इसी को 1 है, ये 10 है, ये 100 है, कहां कहां सैकड़ा, अब पॉइंट के अगर दाहिने जाते हैं तो 0.1 0.01 0.001 0.001 ये चीज होता है, समझ आ रहा है कोई बात? तो ये चीजें यहां पर होता है। अब बोलो हमसे 4 का क्या पूछता है मेरे भाई, प्लेस वैल्यू पूछता है, तो कुछ नहीं, देखो 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, इसके बाद एक अंक है कहां तक, तो 0 बैठा देंगे, 40 इधर आइटम। अच्छा अंकित मान बोल रहा है, सॉरी स्थानीय मान पूछेगा तो कितना 40, लेकिन हमसे बाबू इसका अंकित मान पूछ रहा है, अंकित मान तो 4 हो जाएगा, अंकित मान जानते हो कौन ही रहे हो आपका 4 ही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 188 नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिए वालों से, ठीक है। हाँ क्या है, आना है नहीं आना है, चलिए 188 नंबर सवाल, इतना में 9 के स्थानीय मान का अंकित मान का अंतर बताओ, स्थानीय मान और अंकित मान का डिफरेंस कितना होगा, आप ये बात बताइए। तो देखो इट्स वेरी सिंपल, 9 का स्थानीय मान लिखो 9 और बाद में 1 2 3 वो अंक है तो 3 0 लिख दिए, फिर इसके बाद देखो मेरे प्यारे ये प्लेस वैल्यू हो गया, अब हमको लिखना है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वो स्वयं अंक ही होता है, 9 लिख दिए। अब कहता है इसका डिफरेंस बता दो 8991, अगर कोई ऑप्शन है तो मार दीजिए, डिफरेंस मतलब घटाओ सबको करने आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई समस्या कमेंट करके बताइएगा फटाफट भाई। लीजिए ये रहा यहां पर सवाल संख्या नेक्स्ट 189 नंबर, 189 नंबर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 189 नंबर 273965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना, देखो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 पर 1 2 3 0 स्थानीय मान, और अंकित मान तो 3 होगा, अंतर कहता है इट्स वेरी सिंपल 2997 है कोई ऑप्शन सी नंबर आपका। चलो भैया आगे बढ़ो, सवाल संख्या 190 पे आ जा। 190 क्या कहता है जरा सब लोग ध्यान दीजिए, 190 कहते संख्या इतना में 4 और 2 का स्थानीय मान बताइए कितना है, स्थानीय मान का अंतर बताइए, इट्स वेरी सिंपल, देखो 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4, 1 2 3 4 को अंक बाद में है तो 4 को 0 बैठा देंगे स्थानीय मान, अब फिर इसका अंकित मान क्या है, 4 ना होगा जी, अंकित मान स्वयं वही डिजिट होता है, कहता है इसका अंतर बता दो, 40,000 में से 4 घटाएंगे तो 39,996, एक मिनट में 4 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान, एक मिनट में 2 का भी स्थानीय मान लिखना है, 2 का स्थानीय मान लिखेंगे 2 और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं बैठाएंगे, तो 2 का स्थानीय मान 2 और 4 का स्थानीय मान 40,000, अंतर पूछ रहा है तो 39,998 डी नंबर ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो, लीजिए ये रहा यहां पर सवाल संख्या नेक्स्ट आप सारे विद्यार्थियों के सामने 91 नंबर सवाल, क्या कहता है 91, चलो स्थानीय अंकित मान से छुटकारा मिला। अब आते हैं यहां पर इस सवाल पे, अब देखो भाई सवाल को देखो, सबसे पहले देखो इसका आधा ही है, इसका आधा ही है, इसका आधा ही है, इसका आधा ही, मतलब आधा 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 होते चल जा रहा है, तो आपको पता है ये आपका पता है कि समय जीपी में है, जीपी कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, क्या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। देखो भैया ये आपका गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है, क्लियर है, देखिए इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, मतलब एक समान गुणात्मक संबंध के साथ अगर सीरीज बढ़े तो वो एपी में कहलाता है। अरुण भाई बोला ऐप से पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता, तो हेल्पलाइन नंबर का है, फोन करके पूछिए। उधार हो जाता है, नेपाल के बॉर्डर पर मेरा घर है, हम वहीं बॉर्डर पर से देखते हैं शैलिफ पर, चलो बहुत अच्छी बात है, एमडी जी बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो यार तो डॉट 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 ये डॉट 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 है, अनंत तक गया है ये, ठीक है। अब इसी को क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है, जोड़ना है, तो याद रखो जब श्रेणी जीपी में हो, जीपी में और अनंत तक जोड़ना है तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा एस इनफिनिटी का a/1 - r होता है, सारे विद्यार्थी इसको नोट करिएगा, a/1 - r होता है, जहां पर पहला पद को हम a बोलते हैं, तो a का मान 1 हो गया, r होता है कॉमन रेशियो, क्या होता है भाई r कॉमन रेशियो होता है जिसको सर्व अनुपात कहते हैं, और r निकालने का तरीका यह है कि आप आगे वाले जस्ट टर्म में पीछे वाले टर्म से भाग दो, कहीं भी इससे भाग दो, फिर इसमें इससे भाग दो, इसमें इससे दे दो, इसमें इस कहीं भी जस्ट आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से भाग दे दो भाई। तो देखो भाई यहां पर 1/2 है, आगे वाला टर्म पीछे वाला टर्म 1 है, 1 से भाग देंगे 1/2 में तो 1/2 मिलेगा, r का मान 1/2 मिलेगा, तो यहां पे लिखा दे। बोलो भैया यहां पर 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और सबसे नीचे वाला 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आएगा बोलो 2 हो जाएगा, है कोई ऑप्शन ए नंबर आपका। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर ये आपका सीरीज इनफिनिटी तक जाए जीपी में हो तो एस इनफिनिटी का फार्मूला होता है a/1 - r होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भाई गजब का कांसेप्ट है, बिल्कुल सही बात, गजब तो कह रहे हैं आपका। आगे बढ़ते हैं और ये सवाल संख्या 192 पे आते हैं। लो भैया 192 क्या कहता है, सब लोग ध्यान देना, कहता है एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग व्यस्क है और व्यस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या, तो ध्यान देना पर कहता है 2/9 भाग व्यस्क है, 2/9 भाग व्यस्क है, 2/9 भाग व्यस्क है, इसका मतलब यह है कि टोटल लोग 9 है, इसमें व्यस्क कितने हैं 2 है, सोचो जरा कि टोटल 9 है तो उसमें व्यस्क आदमी कितना है पिकनिक पर 2, 9 में 2 व्यस्क हैं तो 7 जो बचा वो क्या है पता है, बच्चा, बच्चे मन के सच्चे, 9 में 2 व्यस्क है तो 7 रेशियो बच्चे का हो गया। अब सवाल कहता है मेरे भाई सुन लो कि व्यस्क है और व्यस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक, व्यस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, तो बोलो व्यस्क का रेशियो 7 है, बच्चा का रेशियो 2 है, तो व्यस्क से इसका रेशियो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और इसे दिया 95 ज्यादा, तो 5 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 95, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 19। तो हमसे पूछ रहे कि वहां कितने बच्चे मौजूद थे, कितने बच्चे मौजूद थे, तो मौजूद बच्चे का रेशियो 7 है, तो 1 रेशियो 19 के बराबर, तो 7 रेशियो बराबर कितना होगा 19 7 133, और 133 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इन डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट कैन यू कमेंट मी, किसी भी तरह की समस्या हो आप फटाफट कमेंट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, टोटल 9 जिसमें एडल्ट कितने भाई 2, तो जाहिर सी बात रेस्ट बच्चे 7 वो बच्चे हो जाएंगे। अब बच्चे बताओ एडल्ट से कितना ज्यादा है, 5 रेशियो ज्यादा है, ऐसे एक्चुअल में 95 है तो 1 रेशियो का मतलब 19, बोलता है बच्चों की संख्या बताओ, 7 रेशियो का मान निकाल दिया 19 133। आगे बढ़ते हैं भाई, लो ये सवाल संख्या 193 आप सारे विद्यार्थी ध्यान दो, देखो मोड
मोड के बारे में दो गलत ऐसे बीच में कुछ लिखा रहेगा, अगल बगल दो ऐसे सीधा सीधा पाई रहेगा, तो पाई जो है ना सीधा सीधा उसको मोड बोलते हैं। मोड एक ऐसा मशीन है क्या भाई, मोड एक ऐसा मशीन है वो नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। क्या नेगेटिव को भी मेरे भाई पॉजिटिव कर देता है, याद रखना। पॉजिटिव अगर है तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको भी वो पॉजिटिव कर देगा। सुनो यहाँ पर देखो, कॉमन और माइनस, 8 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 12, मोड के अंदर में संख्या माइनस है, जब मोड हटेगा तो उसको प्लस कर देगा। चलो 52, आई वाला माइनस, अब माइनस 12 पे मोड है तो प्लस 12 हो जाएगा, आई वाला माइनस तो रह जाएगा, तो 52 में से 12 घटेगा 40, 40 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सबको ये बातें क्लियर होगा। एकदम पेन पेपर लेकर के अपने आप को एक जगह टिका के बैठो हमेशा, ठीक है, और एकदम एक्टिव रहना है, पूरे जोश के साथ रहना है, क्योंकि उतना टाइम आपको बोर्ड पर मिलेगा नहीं कि आप आराम से क्वेश्चन को बना रहे हैं, रीच रहे हैं, नहीं, सटासट एकदम क्वेश्चन निकलेगा आपका, और उसी दरमियान आपको प्रैक्टिस भी करना है, और अगर डाउट है सवाल में तो आपको सीख भी लेना है, ठीक है। हाँ सुनो भाई, कहता क्या है जरा ध्यान दीजिए, यदि 1 दर्जन सेब का भार इतना किलो है, तो 1 दर्जन 12 को सेब का जो भार है ना वो इतना किलो है, और 3 बक्सा का सामूहिक भार इतना है, कै को सेब है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। देखो सेब का 3 को बक्सा है भाई 23.25 केजी का, क्लियर है, 3 को बक्सा है भाई जिसका भार इतना है पता है, और फिर 12 को सेब का भार इतना है, 1 दर्जन सेब का भार इतना है, तो ऐसा करो ना 1.8 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 1.8 से हम इसमें भाग कर देंगे तो पता चलेगा कै दर्जन सेब है, पता चल जाएगा। तो भाई कैसे, देखिए 1 दर्जन का भार, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 1 दर्जन का भार जो है ना वो 1.8 केजी है, और टोटल है 3 को बक्सा इतना केजी का, तो आखिर उसमें कै दर्जन सेब होगा, आखिर उसमें कितना दर्जन सेब होगा, इट्स वेरी सिंपल है, टोटल वजन में 1 दर्जन का वजन है उससे भाग दे दो तो पता चल गया कि कितना आपका दर्जन होगा, ठीक है। लेकिन आपसे गिनती में पूछ रहा है कि सेब कितने होंगे, इतना दर्जन आ गया, अब अगर इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, अगर इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे तो क्या ये टोटल सेब की संख्या नहीं निकल जाएगा, सेब की संख्या निकल जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब इसको बस फटाफट काट देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं जी, देखो 18/10 लिखिएगा इसको, देखो यहाँ पर लिखा है 23.1/4, यानी 23 के 92 और 1 93/4 हो जाएगा। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 93/4, इसको लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे 18/10, 2 से काटेंगे 9/5, क्या लिखेंगे भाई 9/5, अब 5वां कहां चल जाएगा, ऊपर से, क्लियर है। अब गुना में देखो वहां पे 12 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 36 है तो 12 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में कटेगा, और 3 से कटेगा क्या बार में, 31 बार में, 31 बचे कितना 155, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने कैसे कैलकुलेट किया इसको जरा देखिए आप, ये 23.25 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो जरा ध्यान दो, 23 अब 0.25 मतलब 1/4 होता है, 1/4 है ना, तो बोलो कितना हो जाएगा 23 के 92 और 93/4 हो जाएगा, 93/4। इसको सोचे मन में इसी का 18/10, 2 से कटेगा 9/5, 9/5 5 को ऊपर कर दिया, 12 से 3 बार में, 3 से 31 बार में, 21 155, खत्म सवाल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये रहा सवाल संख्या 195। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एक बार सभी लोग जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, नीचे में देखिएगा थम्स अप का बटन होगा, उसको सब लोग सेशन को जल्दी से पहले लाइक कर दो यार, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुबह में रीजनिंग का क्लास लगता है 7:30 बजे, और शाम को 8:30 बजे डेली आपका मैथ का क्लास लगता है। आप सारे विद्यार्थी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिए, और शेयर वेयर जो है क्लास के बाद भी किया करिए, क्लास के टाइम भी किया करिए, थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी 2 मिनट देना है आपका, ठीक है। तो ये ऑफलाइन क्लास का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अभी यार जब गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगा हम भी आपको कर देंगे, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कब अलाउ करता है, ठीक है, बिहार सरकार आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, उस समुच्च को चुने जो 36 के गुणनखंड से बनता है, क्या 36 के गुणनखंड से बनता है, उस समुच्च को चुनना है। तो देखो कि 36, तो कुछ मत करिए, ज्यादा मत लगे, सीधे आंसर देख के मारिए 36 का कौन कौन गुणनखंड इसमें है, 36 का कौन कौन गुणनखंड है, या 36 के गुणनखंड से कौन समूह बना हुआ है, बताइए। उस समुच्च को चुनिए, समुच्च बोल रहा है, समुच्च, समुच्च मतलब सेट, सेट, ऐसे 36 के गुणनखंड से सब बना है, लेकिन 36 का मैक्सिमम गुणनखंड कौन सा ऑप्शन में है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं सी में आपका। देखो 36 का मैक्सिमम गुणनखंड 18 12 9 6 4 3 सबसे कटता है 36, आंसर सी में बात कर। ओके सर, इससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, इस सबसे नहीं कट रहा है, इस सबसे नहीं कट रहा है, इस सबसे नहीं कट रहा है, सबसे ज्यादा गुणनखंड इसी में है, तो इसको हम कहेंगे जानते हैं क्या, समुच्च कहेंगे, समुच्च। इसका कुछ कुछ इसमें है, सब नहीं है, कुछ है कुछ है, इसको हम क्या कहेंगे, उप समुच्च कहेंगे, उप समुच्च कहेंगे। इसको अगर हम सेट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, समुच्च पूछ रहा है, जो समुच्च को चुनना है जो 36 का गुणनखंड है, तो आप वो ऑप्शन मारना जिसमें सबसे ज्यादा गुणनखंड 36 का दिया हुआ रहेगा, तो एक का लगेगा सेट और इस सब का लगेगा सबसेट, सबसेट आंसर कौन होगा, सी सेट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 196 लो भैया, 196 क्या करें, 196 क्या करें सारे विद्यार्थी ध्यान देना, और बहुत ही बेहतरीन जहर वाली कंसेप्ट, क्या भाई जहर वाली कंसेप्ट की सवाल के लिए मैं दे रहा हूं, जहर वाली कंसेप्ट दे रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, कहता है भाई सुनिएगा सब लोग कि दो संख्याओं का अंतर कितना है मेरे प्यारे, 5 है, याद रखना, दो संख्या का डिफरेंस 5 है, और गुणनफल 336 है। तो देखो दो संख्या का गुणनफल दिया 336, ठीक ना, तो दोनों संख्या कौन कौन होगा, दोनों संख्या कौन कौन होगा जिसका अंतर 5 पूर्णा चाहिए, अंतर 5 पूर्णा चाहिए, और गुणनफल 336 दिया, कैसे पता चलेगा, तो याद रखना अगर गुणनफल कभी दे देना तो संख्या दोनों क्या होगा, ये बात पता करने का बहुत ही जबरदस्त तरीके बता दे। सुनो, गुणनफल को आप फैक्टर कर देना, देखो 2 से फैक्टर कर लो, फैक्टर, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेंगे तो कितना होगा भाई जल्दी, 42 होगा, और फिर 2 से कटेंगे तो कितना होगा भाई 21 होगा। और जहां तक हम अभी देख पाए, हम देख लिए, देखो आपको क्या करना है, 36 का गुणनखंड किया, सॉरी 336 का, अब ऐसा दो गुणनखंड आपको लिखना है, याद रखना, ऐसा दो गुणनखंड लिखना है जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5। तो जहां तक मैं देख लिया कि एक गुणनखंड को आप लिख लो 2 गुना 4 गुना 16, और दूसरे गुणनखंड को क्या लिख दो आप 21, देख लीजिए। ध्यान रखना कि डिफरेंस 5 होना चाहिए, क्या डिफरेंस 5 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है लिखते वक्त,
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डिफरेंस देखो मेरे प्यारे कितने का है, 5 का है, और दो संख्या जो है आपका 16 और 21 आपका मिल गया। गुणा करके देख लो 336 है। अब गुणा करके क्यों चेक करेंगे, 336 का फैक्टर से ही दोनों मिला है तो गुणनफल हो ही करेगा। अब सवाल कहता है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 21 16 जोड़ दो 37 निकल पाएगा। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है भाई, आगे बढ़े। चलिए एक बार कमेंट करके आप सारे विद्यार्थी बताओ कि क्या जोश टॉप पे है कि बॉटम में चला गया, गर्त में चला गया। एक बार बताओ हाउ इज द जोश, जल्दी से बताओ जोश आपका टॉप पे है या फिर आपका बॉटम में चला गया, कहीं गर्त में तो नहीं चला गया, कहीं आप अपनी जो मंजिल है जो आपका ख्वाब है उस चीज को कहीं तो भूल तो नहीं पा रहे। इस बात को ध्यान रखना है और एक बार कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओ। अंत तक पेशेंस बना के मेरे साथ टिके रहना है, अगर सवाल को टिका टिका के मारना है एग्जाम हॉल में तब। एक बार फटाफट देखना चाहते हैं कितने विद्यार्थी के पास बिल्कुल अभी जोश है कि ठंडा पड़ गया। अंशु भाई क्या इस बैच को पेड कर दीजिए सर। चलो यार देखो तो कुछ कुछ बंदा है मेरे फेवर बोलता है, सोचता है गुरुजी का भी कुछ हो जाए, है ना। चलिए तो इस बैच को पेड नहीं करेंगे, विद्यार्थियों का रुझान है और कोशिश करिए रुझान को और बढ़ाइए। देखिए इस बैच को मैंने फ्री इसलिए किया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थी इसका फायदा ले सके। और इस कोविड के दौर में जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हर लोगों के साथ है, तो उस चीज को देखते हुए भी मैंने सोचा नहीं इस बैच को फ्री कर दो। और बैच को फ्री करने से कितने परिवार का कर सकते हैं कल्याण होगा, इस बार कितने लोगों का भला होगा ये आपका नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो शिद्दत से पढ़ाई करेंगे उनका भला होगा ही होगा, नहीं तो फिर वो बड़ा वाला भला हो जाएगा, है ना। तो भाई मेहनत करो और अपने घर का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, साथ साथ मेरा भी थोड़ा मोड़ा उसमें हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फ्री रहेगा बाबू, बस आप अपना इंटरेस्ट हर दिन पहले के कंपनी में बढ़ाए रखो एकदम, ठीक ना। चलिए कहता है सवाल कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मेरे प्यारे एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तब कहता है वो संभावित संख्या क्या है, आप हमें बताओ। इट्स वेरी सिंपल, एक संख्या का वर्ग, संख्या का x मान लिए, अगर उसका वर्ग करो x स्क्वायर, उसी संख्या के दुगना से 3 अधिक है, तो संख्या का दुगना कितना होगा, 2x से 3 की ज्यादा है। क्या करें फिर से, एक संख्या का वर्ग कितना है, तो संख्या के दुगना से 3 ज्यादा है। x स्क्वायर बराबर क्या होगा, संख्या का दुगना प्लस 3। अब देखो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो अगर कोई इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेगा तो बेवकूफी है, सीधे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रख के देख लेंगे, लेकिन कौन सा ऑप्शन x की जगह पर रखेंगे जिससे कि LHS बराबर RHS मिल जाए, तो हमारा नजर चला गया डी पे आपका। आप -1 यहाँ पे रख के देख लो 1 होगा, और -1 यहाँ पे रख के देख लो 3 - 2 1 होगा, 3 रख के देख लो 3 का स्क्वायर 9, और 3 यहाँ रखो 3 × 6 3 9, LHS बराबर RHS। वो -1 रखने पर LHS बराबर RHS हो रहा है, +3 रखने पर LHS बराबर RHS हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ये सब चीज को सीखिए। क्या सीखना है कि जब कभी भी सवाल में क्वाड्रेटिक बने तो सवाल को ऑप्शन से हम धो देंगे, क्या सवाल को ऑप्शन से धो देंगे। चलो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं सवाल संख्या 198 पर। लो भैया सवाल संख्या 198, और देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, सवाल संख्या 198 यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। अब कहोगे सर क्या एरर है, देखो बुक में ही एरर है, अनुक्रमानुपाती के जगह पर उसको लिखना चाहिए, बुक वाले को द्योतक्रमानुपाती लिखना चाहिए, है ना, द्योतक्रमानुपाती लिखना चाहिए, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ज्यों का त्यों होता है, अब द्योतक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अनुक्रम अनुकूल मतलब ज्यों का त्यों, और प्रतिकूल द्योतक्रम, ये सब का सेंस उल्टा होता है। तो चलो देखो इसको पहले जोड़ेंगे, तो सारे विद्यार्थी को भिन्न का जोड़ आता है, एलसीएम कितना होगा 30 होगा, 10 ये 30 9, 15 × 3 16, तो 16 और 9 कितना होगा 25, अब बटा में 30 काटो, 5 से काटो बाबू 5 बार में, और 5 से काटो 6 बार में, तो कितना हो गया 5/6 हो गया। देखो भिन्न का जब इसका हम जोड़े भिन्न का जोड़ जोड़े तो आया 5/6, सब लोग जोड़ सकते हैं। अब अगर इसका कहेगा कि अनुक्रमानुपाती बताओ, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, ज्यों का त्यों, तो इसका मान आया 5/6, आंसर होना चाहिए 5/6। कहीं है 5/6, यहाँ है 5/6 नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, 5/6 नहीं है। तो इसी हिसाब से हम बोल रहे हैं कि अनुक्रमानुपाती शब्द जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द्योतक्रमानुपाती यहाँ पर होना चाहिए, और द्योतक्रमानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब जो आया उसको उलट दो, तो 5/6 को उलट देंगे 6/5 हो। ठीक है, तो मैंने जो बात बताया क्या मेरी बात को सारे विद्यार्थी समझ पाए। चलिए इसके बाद आप सारे विद्यार्थी आ जाइए यहाँ पर सवाल संख्या 199 पर। जितने विद्यार्थी नए हैं सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और डेली मैं बता रहा हूँ, देखो रीजनिंग का सॉल्यूशन यूथ पब्लिकेशन का मिलता है सुबह में कितने बजे, 7:30 बजे, और मैथ का जो है ना, मैथ का मिलता है हर दिन 8:30 बजे आपका, ठीक है। और आप लोग बस लाइव की संख्या बढ़ाइए 1 2 दिन 3 दिन में, तो फिर एक और टाइम हम मैथमेटिक्स का दे देंगे, मैथ्स का एक और टाइम आपको हम दे देंगे, और उसमें भी यूथ सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा कराने से जल्दी जल्दी जो है आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फ्री आपका, ठीक है। चलो हर दिन 7:30 बजे आप लाइव रहिए, और साथ साथ 2 2 4 4 बंदे को लाइव में लाया करिए आप। सवाल कहता है कि इतना में से इतना घटाने पर, चलो ना घटा देते हैं, इतना में से इतना घटाने पर, देखो 1000.03 में से 64.37 घटाने पर, घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को, इससे प्राप्त जैसे जो घटाएंगे परिणाम को इतना और इतना के योग के परिणाम में, अब इतना को जोड़ना है, 3.4 और 7.56 को जोड़ना है। जोड़ने पर इसका मान क्या होगा, मतलब इसको घटाओ जो रिजल्ट मिलेगा, इसको जोड़ो जो रिजल्ट मिलेगा, उसको जोड़ने पर क्या आएगा, ठीक है। ये सब आपका काम है, आप करते रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बार बोल दीजिए कितना आएगा जी, 946.62 आपका आएगा। मैंने कुछ कभी बोले कुछ हो रहा है, चलो मैं घटा दूंगा, देखिएगा इट्स वेरी सिंपल। इसको तो आराम से जोड़ सकते हैं जल्दी से, बोलो 7 3 कितना 10, और 56 और 40 कितना 96, ठीक है। चलो अब यहाँ पर घटाना है तो दिक्कत क्या है, देखो भाई, तो 13 में से 7 घटेगा 6, ठीक है। और सब उधार दिया यहाँ पर, एक इसको दिया 9 बच गया है, फिर 9 अब 13 में से 9 में से 3 घटेगा कितना 6, दशमलव हो जाएगा, अब फिर 9 में से 4 घटेगा कितना 5, फिर 9 में से 6 घटेगा कितना 3, और फिर 9 हो जाएगा। अब 935.66 और 10.96 को जोड़ देंगे, तो 935 और 10 कितना 945, इसको जोड़ेंगे तो 946। अब पॉइंट में आपका कुछ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, बस इतना को जोड़ना है, आप जोड़ते रहिएगा, कर दिया सारा काम। लो भैया डबल सेंचुरी,
बहुत मेहनत के बाद डबल सेंचुरी पूरा हो गया है ना, बहुत मेहनत के बाद। और आप सारे विद्यार्थियों का साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम किए हैं, हम सब लोग मिलकर जो है क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंचे हैं आपका। ठीक है भाई, चलिए। तो सवाल कहता है सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, उसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी। लो भैया, 50 रुपया सीमा को पिताजी से मिला, पापा से, जिसमें से 15 रुपए का टॉफी खरीद लिया। तो बोलो बचा कितना? 35 रुपया। घटा लो, 35 बचा। उसकी माँ ने 30 रुपया दिया, तो 35 और 30 कितना हो गया? चला बोलो, 65 हो गया। और भाई ने 42 ले लिया। ये कमीना हुई करता है ना, कि बहन के पास जितना स्टोर होता है ना, उस सब कोई या तो मांग लेगा, बहला फुसला के मांगेगा। अगर बहला फुसला के नहीं, अगर मिलने वाला है, अगर फुसलने बहलने वाली नहीं है बहन, तो फिर कहीं ना कहीं किसी वजह से चुरा उड़ा लेगा आपका, है ना। ये वही करता है बहन। कुछ कुछ तो बहन होती है अपने भाई के जेब में से निकाल लेगी, सॉरी। तो चलो, ये सब जो है भाई बहन के प्यार को दर्शाता है, ये सब चीज होना चाहिए भाई, हक है। भाई में बहन की हक है, बहन में भाई की हक है, होना चाहिए आपका, बिल्कुल। तो सवाल क्या कहता है? हाँ देखो, भूल गए बात करने में। 50 मिले पिताजी से और 15 रुपए का टॉफी खरीद लिया, तो 35 रुपया बच गया। 30 रुपया मांगी तो 35 और 30 कितना? 65। अब देखो 65 में लोचवा ले लिया 42 रुपया, देखो तो कितना बच गया उस बहन के पास? तो 5 में से 2 घटा 3 और 23 रुपया बेचारी के पास बच गया। चलो कोई बात नहीं, 23 तो है ना, किसी दिन ये भी चट कर जाएगा वो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई सवाल संख्या 201 आप सारे विद्यार्थियों के सामने, और ये 201 नंबर सवाल देखिएगा, 201 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए, एक बार कमेंट करके बताइए तो क्या यही 201 नंबर सवाल लास्ट है? एक बार कमेंट करके आप सारे विद्यार्थी बताइएगा, क्या यही 201 नंबर सवाल लास्ट है? कमेंट करके बताइए। इस जो पहला चैप्टर बुक का, यूथ बुक का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम है भाई, उसका क्या यही लास्ट क्वेश्चन है? अगर ये लास्ट क्वेश्चन होगा तो कल जो है इसे आगे का चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सुनो, कहता है गीता का वजन इतना है और उसकी बहन का वजन उसके वजन का इतना गुना है। ठीक है, तो दोनों का कुल वजन कितना है? इट्स वेरी सिंपल। देखो, गीता का वजन कितना है? 11.235। ठीक है, अब उसका जैसे मान लेते हैं गीता का वजन कितना है, अपने आप मान लेते हैं 1 है, लेकिन ओकर बहन का वजन कितना है? 1.4 गुना है। कुल वजन कितना है जानते हैं? कुल वजन निकालना है तो क्या करेंगे? गीता के वजन में 2.4 से गुणा कर दो। क्या? 2.4 से गुणा करो। लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। 2.4 से गुणा कर दीजिए। तो कहीं कैसे? देखो, गीता का वजन अगर मान लेते हैं 1 है, तो उसका बहन का वजन जानते हो क्या? इतना गुना है, 1.4 है। भाई कुल वजन कितना होगा? तो जुटेगा ना जी, 1 + 1.4 यानी 2.4 गुना हो जाएगा टोटल वजन दोनों मिलाकर के। तो गीता के वजन में अगर हम 2.4 से गुणा कर देंगे, 11.235 में अगर हम 2.4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी इसको 2.4 से गुणा करना, आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, कोई एक होगा, कोई एक होगा, आप गुणा करके आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बाबू,